वेलकम टू अवर चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। सिमेट्रिकल पाई नेट अटेन्यूएटर में आज हम अनदर मेथड से क्या निकालेंगे, R1 एंड 2R2 की वैल्यूज इन द टर्म ऑफ N एंड R0। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक प्रॉपरली टर्मिनेटेड सिमेट्रिकल पाई एटेन्यूएटर है। ओके, पोर्ट 2 को टर्मिनेट किया गया है R0 से। R0 क्या होता है अपना, हमारा R0 होता है कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस। ओके, और पोर्ट 1 को कैसे टर्मिनेट किया गया है, पोर्ट 1 की तरफ हमने एक वोल्टेज सोर्स दिया है EG नाम का। ओके, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R0। ओके, इस EG का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R0। ओके, तो हमें इसमें क्या निकालना है, हमें निकालना है R1 एंड 2R2। ओके, किसके टर्म में निकालना है, N और R0 के टर्म में। अब मान लीजिए ये पोर्ट 1 है, इसमें करंट आ रहा है I1, और ये पोर्ट 2 है, इसमें करंट इधर से क्या निकल रहा है, I2। ओके, I1 से करंट आ रहा है, I2 से करंट निकल रहा है। ठीक है, तो अपना जो अटेन्युएशन होता है N, वो क्या हो जाता है I1 अपॉन I2। सो ये N क्या होता है, अटेन्युएशन इन नेपर। ये भी याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सिमेट्रिकल पाई अटेन्यूएटर है। सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क की बात करूं अगर मैं, इन सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क, हमने सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क देखा हुआ है। सो इन सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क में अपना कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस Z0 क्या होता था, Z1 Z2 डिवाइड बाय Z1 स्क्वायर बाय 4 प्लस Z1 Z2। ओके, ये होता था क्या, अपना कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस Z0। और अपना प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या आता था, गामा इक्वल टू ln 1 प्लस Z1 डिवाइड बाय 2Z2 प्लस Z1 डिवाइड बाय Z0। सो यहां से हमें e टू द पावर गामा इक्वल टू क्या मिल जाता था, 1 प्लस Z1 2Z2 प्लस Z1 अपॉन Z0। ओके, ये क्या होता था, सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क की बात थी। बट यहां पे क्या है अपना, नाउ फॉर सिमेट्रिकल पाई अटेन्यूएटर, सिमेट्रिकल पाई अटेन्यूएटर के केस में हम क्या करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अभी तक देखते आ रहे हैं। Z0 को R0 लिखेंगे, Z1 को क्या लिखेंगे, R1 लिखेंगे। ओके, इतना क्लियर है। Z2 को क्या लिखेंगे, R2 लिखेंगे, और जहां पे भी गामा दिखेगा वहां पे क्या लिखेंगे, अल्फा लिखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये Z0, ये वाला इक्वेशन देखिए, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, R0 इज इक्वल टू R1 R2 होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर बाय 4 प्लस R1 R2। ओके, और इसमें देखिए ये क्या बन जाएगा, e टू द पावर गामा है ना, गामा को क्या लिखना है, अल्फा। e टू द पावर अल्फा इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 प्लस Z1 2Z2 प्लस Z1 Z0। ओके, सो e टू द पावर अल्फा ही तो अपना क्या होता है, इक्वल टू n होता है ना, याद है। e टू द पावर अल्फा इक्वल टू क्या होता है अपना, n। मीन्स देखिए हमने देखा था कि n बराबर क्या होता है, I1 बाय I2।
और ई टू द पावर अल्फा बराबर भी क्या होता है I1/I2। सो यहां से क्या हो गया n इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा। सो n बराबर क्या आ गया अपना, ये आ गया। क्या कीजिए पहले, ये Z1 Z2 है, वहां पे क्या रखना है हमें, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस R1, Z1 की जगह R1, 2 Z2 की जगह क्या रखना है R2 प्लस R1/R0। ये क्या आ गया अपना n आ गया। इतना आई होप क्लियर हो आपको, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वेट, अब आगे देखिए। सो हमने देखा था क्या कि R0 इज इक्वल टू क्या हुआ था R1 R2 ओके होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर बाय 4 प्लस R1 R2, ये आया था। तो यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा R0 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर डिवाइड बाय R1 का स्क्वायर बाय 4 प्लस R1 R2, ये आ जाएगा। इस नीचे वाले को इधर साइड भेज दीजिए। ओके देखिए ऐसे अरेंज कर लीजिए, क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर बाय 4 प्लस R1 R2, दिस इज इक्वल टू, इसको इधर और इसको इधर भेज दीजिए, तो इधर क्या बन जाएगा R1 R2 डिवाइड बाय R0 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब इसको और आगे सॉल्व कीजिए। R1 क्या कर लीजिए, एक मिनट वेट फॉर अ मिनट। अब इसको भी इस साइड भेजिए, तो क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर बाय 4 माइनस R1 R2, देखिए इसका स्क्वायर डिवाइड बाय R0 का स्क्वायर ओके प्लस R1 R2 इक्वल टू 0, ये बन गया सिंपल। अब R1 स्क्वायर क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा 1/4 माइनस R2 स्क्वायर डिवाइड बाय R0 स्क्वायर प्लस R1 R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। सो यहां से R1 इसमें से और इसमें से एक एक R1 कॉमन लेके हमने इधर भेज दिया, तो ये क्या हो जाएगा R1 1/4 प्लस R2 स्क्वायर डिवाइड बाय R0 स्क्वायर प्लस R2 इक्वल टू 0 हो गया ये। अब इसको इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा देखिए R1, अब इसमें एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा 4 R0 स्क्वायर और ऊपर क्या हो जाएगा, सॉरी ये माइनस का साइन है, यहां पे भी ये माइनस का साइन है, ठीक है। सो ऊपर क्या हो जाएगा R0 स्क्वायर माइनस 4 R2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ R2। आई होप इतना तक क्लियर है आपको। सो यहां से R1 बराबर क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 4 R2 इंटू R0 स्क्वायर डिवाइड बाय R0 स्क्वायर माइनस 4 R2 स्क्वायर ओके। ये क्या बन गया अपना, ये बन गया हमारा R1, ठीक है, ये R1 बन गया। सो यहां से R1 बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए नीचे से भी क्या कर लीजिए माइनस कॉमन ले लीजिए और ऊपर से है ही एक माइनस, तो माइनस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा 4 R2 R0 स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे क्या हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा 4 R2 स्क्वायर और इसके साथ माइनस का साइन लग जाएगा, है ना, ये बन गया अपना, ठीक है। सो ये अभी नोट डाउन करके रखिए और आगे प्रोसेस देखिए क्या होगा। हमने देखा था n इक्वल टू क्या आया था 1 प्लस R1 ओके 1 डिवाइडेड बाय 2 R2 प्लस 1/R0, ठीक है, ये आया था अपना n इक्वल टू कहां पे, ये देखिए मैं दिखा देता हूं कहां पे आया था, ये देखिए ये आया था n इक्वल टू दिस, है ना, तो n इक्वल टू दिस आ गया था।
तो इसमें से R1 कॉमन ले लिया, इन दोनों में R1 कॉमन निकाला हमने, तो ऐसे लिखा, ठीक है। तो यही देख लिया आपने कैसे आया था। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। यहां से नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, रुकिए। ये लेंथी मेथड है, पहला ही मेथड आप यूज करिए। जो पार्ट 1 में मैंने बताया वो शॉर्ट है, ये बहुत लेंथी है, मैंने बता दिया। ये भी वे है, तो इसीलिए n इक्वल टू 1 प्लस R1 ओके इंटू 1 अपॉन 2R2 प्लस 1 अपॉन R0, ये था। अब देखिए n इक्वल टू 1 प्लस R1, R1 क्या निकाला था हमने, जस्ट R1 निकाला था मैंने 4R2 R0 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4R2 स्क्वायर माइनस R0 स्क्वायर, ये मैंने निकाला था, इंटू 1 डिवाइड बाय 2R2 प्लस 1 अपॉन R0, ये हुआ। अब देखिए ये एलसीएम लीजिए अंदर, तो देखिए क्या हो गया, n इक्वल टू 1 प्लस 4R2 R0 स्क्वायर डिवाइड बाय 4R2 स्क्वायर माइनस R0 स्क्वायर, ओके। अंदर एलसीएम लेके मैंने सॉल्व किया तो क्या बन गया, R0 प्लस 2R2 डिवाइड बाय नीचे क्या बन गया 2R2 R0, ओके। अब देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हमें अप्लाई करना है। ये देखिए R2 इधर भी है, एक R2 इधर भी है, ये कैंसिल हुआ, 2 2 जा, ओके। और एक R0 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इतना क्लियर है। तो देखिए अब इसको कैसे लिख सकते हैं, n इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2R0 इंटू दिस मीन्स R0 प्लस 2R2, ओके, होल डिवाइडेड बाय दिस। इसको कैसे लिखा जा सकता है, देखिए 2R2 का होल स्क्वायर माइनस R0 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2R0 R0 प्लस 2R2, ओके, डिवाइड बाय, अब ये किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी एंड a माइनस बी मीन्स a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये कैसे लिखेंगे 2R2 माइनस R0 इंटू 2R2 प्लस R0, ओके। सो यहां से इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब आगे देखिए क्या आ जाएगा, n इक्वल टू 1 प्लस 2R0 डिवाइड बाय 2R2 माइनस R0, ये आ गया अपने पास n इक्वल टू। अब क्या करना है देखिए, यहां से फिर से आप क्या कीजिए, फिर से हम एलसीएम ले लेते हैं। तो n, या फिर क्या कीजिए 1 को इधर भेजिए पहले, तो n माइनस 1 हो जाएगा, और इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, इसी के साथ 2R2 माइनस R0 इज इक्वल टू क्या हो गया 2R0। अब इसको ओपन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए ओपन करें हम तो 2nR2 माइनस nR0 माइनस 2R2 प्लस R0 इज इक्वल टू क्या हो गया 2R0, ओके। इतना क्लियर है। अब R0 वाला टर्म एक साइड रख लीजिए, तो और R2 वाला टर्म एक साइड रख लीजिए, तो क्या बन जाएगा 2R2 कॉमन निकाला मैंने तो क्या बन गया n माइनस 1, और R0 वाला टर्म इधर ले गए तो R0 इंटू 1 प्लस n, ये बन गया। यहां से देखिए हमें 2R2 मिल जाएगा। 2R2 बराबर क्या मिल गया हमें, R0 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय n माइनस 1। ये हमें क्या मिल गया 2R2 मिला। 2R2 हमारा क्या था, याद कीजिए 2R2 हमारा था शंट आर्म रेजिस्टेंस, ओके, यही निकालना था ना हमें। 2R2 हमारा क्या था, शंट आर्म रेजिस्टेंस। अब हमें क्या निकालना है, R1 निकालना बाकी है। तो चलिए R1 की तरफ हम बढ़ते हैं।
सो n इक्वल टू क्या निकला था अभी हमने देखा, फिर से ध्यान दीजिए, n इक्वल टू था 1 प्लस R1 डिवाइड बाय 2R2 प्लस R1 डिवाइड बाय R0। ये क्या था अपने पास, n की वैल्यू थी, ठीक है। तो सिंपली n इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस R1 डिवाइड बाय 2R2 की वैल्यू निकल गई है, उसको पुट कर दीजिए, तो R0 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय n माइनस 1, ओके, प्लस R1 बाय R0। सिंपल, इतना क्लियर है। अब नीचे क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, उसके पहले अभी देख लेते हैं, थोड़ा सा वेट करिए। तो चलिए देख लेते हैं हम। सो हमने n क्या निकाल लिया, n इक्वल टू क्या हो गया अपना 1 प्लस R1 इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाय R0 इंटू n प्लस 1, ओके, प्लस R1 बाय R0। ये हो गया, इज इट क्लियर। सो यहां से n इक्वल टू क्या आ गया, अब एलसीएम हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। या फिर रुक जाइए, वेट फॉर अ मिनट, आप क्या कीजिए, इस 1 को इधर भेज लीजिए, क्या हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू, अब एलसीएम ले लीजिए, दिस इज इक्वल टू व्हाट, R0 n प्लस 1। ये एलसीएम आया, ऊपर क्या हो जाएगा, R0 n माइनस 1 प्लस R1 n प्लस 1, ये फॉर्म हो जाएगा अपना, ठीक है। सो अब क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व करने का बहुत, इसको क्या वे है सॉल्व करने का, वो देखते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम लोग, ऊपर वाले से क्यों ना पहले R1 कॉमन निकाल लें। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 ऊपर से कॉमन निकाल लिया जाए तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 प्लस n प्लस 1, ओके, होल डिवाइड बाय R0 n प्लस 1। इज इट क्लियर, आई होप इतना आपको क्लियर हो। सो n माइनस 1 बराबर क्या हो गया, R1, इसमें देखिए माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, क्या बचेगा अंदर, 2n। सो 2n यहाँ पे R0 लिख लीजिए, डिवाइड बाय n प्लस 1। इतना क्लियर है। सो यहां से अब देखिए क्या हो जाएगा, R1 बराबर हो जाएगा अपना, ये नीचे वाला इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, R0 इंटू n माइनस 1 इंटू n प्लस 1, और ये डिवाइड में चला जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2n। सो यहां से देखिए R1 बराबर क्या हो जाएगा, R0, ये क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा ये n स्क्वायर माइनस 1, ओके, डिवाइड बाय ये 2n तो है ही। तो ये हमने क्या निकाल लिया, R1 निकाल लिया। तो जो हमने R1 निकाला, ठीक, R1 एंड 2R2 निकाला हमने, जो ये दोनों क्या है अपने, ये दोनों अपने हैं, क्या बोलते हैं इसको, डिजाइन इक्वेशन। ये दोनों जो इक्वेशन निकली थी वो क्या है, डिजाइन इक्वेशन ऑफ सिमेट्रिकल पाई अटेन्यूएटर, ओके, ठीक है। जो इक्वेशन थी ना, R1 इक्वल टू दिस और 2R2 इक्वल टू समथिंग जो आया था, वो दोनों क्या है, डिजाइन इक्वेशन ऑफ सिमेट्रिकल पाई अटेन्यूएटर। हमें क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, n की वैल्यू दी रही होगी और R0 की वैल्यू दी गई होगी, और बोला जाएगा आप डिजाइन कीजिए सिमेट्रिकल पाई अटेन्यूएटर। तो उस केस में हम R1 और 2R2 निकालेंगे, ये जो फॉर्मूला हमने निकाला उससे, ठीक है। तो R1 क्या था यहाँ पे, सीरीज R रेजिस्टेंस, और 2R2 क्या था, शंट R रेजिस्टेंस, ओके। So this is all about symmetrical pi attenuator. So thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my YouTube channel, and also press the bell icon to get the further notification regarding the upcoming videos of CNTL.